दोस्तों आज हम आपको इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और अगर तुम इसे समझ गए कि इसे हैंडल कैसे करना है तो आप वो सब कुछ कर पाओगे जिस चीज़ के आज तुम सपने देखते हो। पर आपसे आज एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि आज तक का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है जिसमें आप एक लाइफ चेंजिंग लेसन सीखने वाले हो। और अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मैं जिस पावरफुल चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है वक्त। और आज इस वीडियो के बाद आप पैसों से ज़्यादा इसकी कीमत करोगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि कामयाब और नाकामयाब बंदों में क्या फ़र्क है? कामयाब बंदा जानता है कि उसे उसका पैसा और उसका टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इसीलिए वो कामयाब है। और दूसरा बंदा ये नहीं जानता, इसीलिए वो गलत जगह पे पैसा और गलत काम में टाइम को इन्वेस्ट कर देता है और इसी वजह से वो नाकामयाब है। हमें पैसों का इन्वेस्टमेंट तो समझ में आता है, लेकिन ये टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या है तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उसेन बोल्ट एक 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन है। लास्ट 3 ओलंपिक में वो सिर्फ 3 मिनट के लिए ही भागे थे। इसके लिए उन्हें $119 मिलियन मिले थे, यानी कि ऑलमोस्ट उन्हें 1 सेकेंड के लिए $1 मिलियन मिले हैं। क्या बात है ना, 1 सेकेंड में $1 मिलियन और उस 120 सेकेंड के लिए उन्होंने 20 साल तक खुद को ट्रेंड किया था। ये 20 साल का वक्त उनका इन्वेस्टमेंट था। ये थी वक्त की इन्वेस्टमेंट। ऐसी एक स्टोरी है पिकासो की। एक दिन वो एक होटल में बैठे थे। वहाँ पर एक लेडी आई और उसने पिकासो की इमेज बनाने की जिद की। इस पर पिकासो ने वहाँ पर आकर सिर्फ 2 मिनट में उसे इमेज बनाकर दे दी और उस लेडी को कहा, दिस इज़ $1 मिलियन स्केच। वो लेडी बड़ी हैरान हो गई। मार्केट में जाकर जब उसने इंक्वायरी की तो वह सुनकर शॉक हो गई, क्योंकि सही में वो स्केच $1 मिलियन का ही था। वो लेडी वापस पिकासो के पास आई और उसने पूछा कि सिर्फ 2 मिनट में अपने ये $1 मिलियन का स्केच कैसे बना लिया। और इस बात पर पिकासो ने हंसकर कहा, इस काबिलियत को पाने के लिए मैंने अपनी लाइफ के 25 से 30 साल इन्वेस्ट किया है, तब जाकर मैं ऐसी स्केचेस बना पाता हूँ। यह है वक्त का इन्वेस्टमेंट। इसीलिए आप भी अपना समय ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जो आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। कहने का मतलब यह है कि आज आपके पास वक्त है, इसे नई स्किल्स को सीखने में, नई चीज़ों को सीखने में इन्वेस्ट करो। इसके रिटर्न्स आपको ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे। और अगर आज आप इसे वेस्ट करोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे। इसलिए अपने वक्त की कदर करो। अगर आज आप इसकी कदर नहीं करोगे तो कल ये दुनिया तुम्हारी भी कदर नहीं करेगी, क्योंकि अगर तुम्हारा वक्त अच्छा है तो सब अच्छा है, वरना बुरे वक्त में तो अपने भी बदल जाते हैं। और बुरे वक्त में कभी हार मत मानना, क्योंकि वक्त की एक खासियत है कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बदलता ज़रूर है। दोस्तों हम इसी में ही कुछ गिने चुने लोगों को ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, बाकियों की तरह वेस्ट नहीं। शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं और बाकी का पूरा टाइम वो काम करते रहते हैं। अगर आप उनके फ़ैन हो तो यह बात आपको ज़रूर पता होगी। दोस्तों मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो उनका सिर्फ एक ही रोना होता है कि अजय भाई मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर टाइम नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि तेरे पास टाइम की कमी नहीं है, तेरे पास कमी टाइम मैनेजमेंट की है। क्योंकि एक दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं और इसी 24 घंटे में धीरू भाई ने रिलायंस बनाई थी और इसी 24 घंटे में जैक मा ने अलीबाबा को बनाया था। तो फिर तुझे टाइम क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि तू टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानता। दोस्तों यहाँ पर मैं मेरी अपनी एक ट्रिक शेयर करूँगा जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं हर सुबह उठने के बाद मेरी डायरी में एक लिस्ट बनाता हूँ, जो भी चीज़ें मुझे पूरे दिन में करनी हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे पूरे दिन में करनी हैं वो सब उस डायरी में लिखता हूँ। और उसके बाद हर एक काम को प्राइवेसी वाइज नंबर देता हूँ कि मुझे कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा काम सबसे बाद।
और रात में मैं तब तक नहीं सोता हूँ जब तक मेरी डायरी में लिखा हुआ एक एक काम पूरा नहीं हो जाता। इससे मेरे टाइम का प्रॉपर यूज़ होता है और ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमें यही नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या क्या है। इसीलिए हर काम को लिख कर रखो, जिसमें आपको सभी काम करने का टाइम मिलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। दोस्तों, ये वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, यह आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी, और ये आप पर डिपेंड करता है कि इसे आप सही इन्वेस्ट करते हैं या फिर गलत चीज़ों में वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये वक्त उन चीज़ों में से है जो कभी लौट कर नहीं आता। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो आने वाले वक्त को बदल ना सके। इसीलिए वक्त तुझे बदले इससे पहले वक्त को ही बदल दो। और एक लास्ट बात, कभी भी अपने टाइम को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर कोई अपनी खुद की बनाई गाइडलाइंस के हिसाब से जीता है। कोई 25 की उम्र में बिलियनियर बन जाता है और 50 की उम्र में मर जाता है, तो कोई 50 साल में बिलियनियर बनता है और 90 साल तक जीता है। कोई 55 में रिटायर हो जाता है तो कोई 70 साल में अपना करियर शुरू करता है। ऑल द बेस्ट, इन्वेस्ट योर टाइम एंड चेंज योर लाइफ।